नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के सभी विषयों के कई मॉडल पेपर की वीडियो आगे अपलोड कर रखे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से अगर उनको भी देख लीजिए। और हम एग्जाम तक लगभग प्रत्येक विषय के 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं। तो आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडल पेपर 2 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 संस्कृत का है। इसके बाद यहाँ पर आप समय देख सकते हैं, आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है और पूर्णांक होने वाला 80 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। इसके बाद परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखने होंगे। इसके बाद सबसे पहले खंड आता है जिसमें आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें आपको कुल 15 सवाल देखने को मिलेंगे, सभी एक एक नंबर के, यानी कि 15 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ सवाल अब से वाले सवाल आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सवाल हैं। तो मैं आपको इन सभी सवालों के जो कुल 15 सवाल है वस्तुनिष्ठ, इसके आंसर में यहाँ पर आपको टिक करवा देता हूँ और जो बाकी बड़े सवाल है उसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में आंसर की बता दी जाएगी, तो आप आंसर की को जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहला सवाल देख सकते हैं, इसमें आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। इसके बाद दूसरा सवाल है, इसमें आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। तीसरा सवाल है जिसमें आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, जिसमें राम आएगा। इसके बाद अगला है कि चौथा सवाल, इसमें भी आपके ऑप्शन अ राइट होगा। इसके बाद आप अगला पांचवा सवाल देख सकते हैं, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। यहाँ पर आप द राइट कर सकते हैं। अगला छठा सवाल है जिसमें आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। सातवां सवाल है जिसमें आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा, इसमें भी आप स राइट कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि जगदीश की संधि विच्छेद करनी है, तो जगदीश की सही संधि विच्छेद क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगत धन ईश है, वो जगदीश की सही संधि विच्छेद यानी कि संधि विच्छेद है, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद आप आठवां सवाल देख सकते हैं, जिसमें मन धन हर की संधि बतानी है, यानी कि इन दोनों को जोड़कर जो पद बनता है उस शब्द को आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सातवें आठवें क्वेश्चन में आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा, जिसमें मनोहर होगा। इसके बाद अगला है नवा सवाल, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, इसमें आप ऑप्शन अ राइट कर सकते हैं। 10वां सवाल है, 10वें सवाल में आपके ऑप्शन द राइट होगा, इसमें आप द राइट कर सकते हैं। 11वें सवाल में आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद आप अगला सवाल देख सकते हैं, 12वां सवाल है, जिसमें आपको क्रमधारय समास का उदाहरण बताना है, तो 12वें सवाल में आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। 13वें सवाल में आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। 14वें सवाल में आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा, इसमें आप ऑप्शन द राइट कर सकते हैं, यहाँ पर अप आएगा। इसके बाद लास्ट सवाल है जो कि वस्तुनिष्ठ सवालों में 15वां सवाल है, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा, यानी कि आपको निर्धारक की उपसर्ग बताना है कि निर्धारक में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग और शब्द को अलग अलग करना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको उत्तर तालिका बताई गई है, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर नहीं बताए गए। वैसे छोटे सवाल थे, इसके आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। जो भी बड़े सवाल होंगे उसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में आंसर की बता दी जाएगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा होने पर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहेगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और आंसर की पूरी देखिए, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इसको चाहो तो एक बार पूरे मॉडल पेपर को 3.25 घंटे टाइम में आप हल कर सकते हैं और फिर इस वीडियो के अनुसार जो आपको आंसर की बताई जाएगी उस आंसर की के अनुसार आप इसको मिला सकते हैं, क्योंकि आपको जो यहाँ पर आंसर सिर्फ छोटे सवालों के ही बताए गए हैं, बड़े सवालों के यहाँ पर आपको आंसर नहीं बताए जाएंगे। तो आप इस को आराम से हल कर सकते हैं और फिर जान सकेंगे आंसर की से कि आपके कुल कितने नंबर आ रहे हैं। और यदि आपको इस संपूर्ण मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, दूसरा सवाल है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको कुल 7 रिक्त स्थान दी गई, जिसमें आपको सातों ही करनी है और सभी एक एक नंबर की, यानी कि 7 नंबर की आपकी रिक्त स्थान होने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम ईश्वर भजती, जिसमें आपके यहाँ पर एक शब्द दिया गया है गम धन शरत, तो इसमें आएगा घसन। यहाँ पर है कि ग्राम घसन ईश्वर भजती, यहाँ पर आप घसन लिख सकते हैं। या यदि आपको यहाँ पर बोलने में थोड़ी समझ नहीं आ रहा है तो आपको लास्ट में आंसर की बता दी जाएगी, आप नो फिक्र रहिए। इसके बाद अगला दूसरा सवाल है, इसमें आपके रिक्त स्थान में आएगा सफलतो, यहाँ पर आप सफलतो लिख सकते हैं, सफलतो यहाँ पर ये शब्द है, इसको मिलाकर आप पूरा लिख सकते हैं। अगला है सवाल तीसरी रिक्त स्थान, जिसमें आपके बलवती यहाँ पर आएगा, बल धनवती जोड़ते हैं तो यहाँ पर बलवती आएगा। इसके बाद चौथी रिक्त स्थान में आपके पितरम आएगा, यहाँ पर आप पितरम लिख सकते हैं, पितर शब्द दिए गए हैं और जब इसकी द्वितीय विभक्ति एक वचन करेंगे तो यहाँ पर पितरम आपके आ जाएगा। इसके बाद अगला है जिसमें आपके अस्मद शब्द दिया गया है और इसका आएगा अस्माकम, यहाँ पर आप अस्माकम लिख सकते हैं। अगला छठी रिक्त स्थान में आपके अस्थि आएगा, तो इसको यहाँ पर आप अस्थि लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको
बाकी सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरा सवाल है जिसमें आपको अपठित या आपके पठित गद्यांश दिया गया है, यानी कि ये आपके पाठ्य पुस्तक में से गद्यांश दिया गया है। इसमें आपको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरे आप गद्यांश को देख लीजिए। इस गद्यांश को देखने के बाद आप आगे संपूर्ण सवालों को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पदेन में उत्तर देने वाले कुल 4 सवाल हैं, जिसमें आधे आधे नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर के आपके एक पदेन वाले उत्तर हैं। इसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इसके भी आपके कुल 4 क्वेश्चन हैं। इसके बाद तीसरा है कि आपको गद्यांश का शीर्षक बताना होगा। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं। अगला सवाल है, आपको नीचे दी गई संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। आपको 2 संख्या दी गई, उसको संस्कृत में लिखना है, और ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद खंड ब है, जिसमें आपको एक एक नंबर के, यहाँ इसमें भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें आप स्वतः क्वेश्चन देख सकते हैं। ग्राम परित क्षेत्राणि संति रेखाकित पदे विभक्ति कारण स लिखित, यानी कि इस जो ग्राम शब्द लिखा है इसमें एक विभक्ति कौन सी है, आपको कारण सही लिखना है। तो इसमें विभक्ति द्वितीय विभक्ति होगी, और कारण है कि परित के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर आप द्वितीय विभक्ति लिख सकते हैं और आंसर आपको लास्ट में मिल जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर बाकी सवालों को भी आप आराम से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो पेपर आएगा उसमें आने की संभावना बन रही है। इसके बाद ये नवा क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक श्लोक दिया गया है, उसको आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति के अनुसार इस श्लोक को पूरा करना होगा। इसके बाद 10वां सवाल है, जिसमें आपको 2 श्लोक लिखने होंगे, यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखना है, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आने होने चाहिए। यानी कि लिखना तो आपको पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक है, लेकिन इस प्रश्न पत्र में वो श्लोक नहीं आने हुए चाहिए। इसके बाद अगला है कि आपको 11 सवाल है, जिसमें आपके स्वाध्याय प्रकृति शोभा पाठ का हिंदी भाषा में सार लिखना होगा, और ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद 12वां सवाल है कि आपको पर्याय पद मिलान करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क और क से ख को मिलान करना है, तो इसको आप कर सकते हैं। ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद आप खंड स देख सकते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले 102 सवाल हैं, जिसमें आपको ये भी आपके पठित गद्यांश दिया गया है, जिसके आपको आंसर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपके कुल ये 4 नंबर का गद्यांश होने वाला है। अलग अलग आपको प्रश्न पूछे गए। इसके अथवा में भी आपको गद्यांश दिया गया है, इन दोनों में से आपको एक कर सकते हैं। 15 सवाल है, जिसमें आपको पठित श्लोक दिया गया है, यानी कि पाठ्य पुस्तक में श्लोक दिया गया है, उसका आपको प्रश्नों का उत्तर देने। ये भी आपकी 4 नंबर का होने वाला, इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। ये भी अथवा वाला आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। इसके बाद 16 सवाल हैं, जिसमें आपको एक नाट्यांश दिया गया है, उसके आपको यथा निर्देश उत्तर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अनुसार आपको उत्तर देना है। ये भी आपके जैसे गद्यांश आता है उसके अनुसार ये उसी के जैसा ही आपको है, इसमें से आपको खोजकर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसके भी अथवा में, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर आपके 17वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको उस वाक्य दिए गए, उस वाक्यों को आपको संयोजन करना है, क्रम के अनुसार जमाना होगा। ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। आपको सब वाक्य दिए गए, सब वाक्यों को आपको क्रम अनुसार लिखना होगा। या इसके अथवा में दूसरा सवाल है कि आपको संस्कृत भाषा के महत्व पर आपको एक इन शब्दों की सहायता से एक अनुच्छेद लिखना है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद खंड द आता है, जिसमें आपको सबसे पहले प्रार्थना पत्र लिखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भगवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय 10वीं कक्षा या छात्र राकेश अस्थि। आपको राकेश स्वयं को राकेश मानते हुए पत्र लिखना है। अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें शैक्षणिक भ्रमण के लिए आपको अनुमति बताना होगा, यानी कि अनुमति मांगने के लिए शैक्षणिक भ्रमण के लिए उस पर आपको प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना होगा। इसके बाद आप अगला इसके अथवा में ही है, इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने मित्र राजेंद्र को अपने विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव पर पत्र लिखना है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इसमें आपको कुछ सहायता दी गई, इन सहायता के अनुसार आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको लगभग पूरी प्रार्थना पत्र बताया गया है। आपको कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति ही करनी है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं और 3-4 नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद अगला है, जिसमें आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्दों की सहायता से आपको वृक्षारोपण विषय पर आपको 8 वाक्य बनाने होंगे। तो इन शब्दों की सहायता से आप इसके 8 वाक्य आराम से बना सकते हैं। इसके बाद या फिर इसके इन चित्रों की सहायता से भी आप 8 वाक्य बना सकते हैं। चित्र और शब्द दोनों की सहायता से आपको बताना होगा। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं। इसके अथवा में, जिसमें आपको कुछ वाक्य दिए गए, इस वाक्यों को आप देख सकते हैं, जिसमें पिता पुत्र का वार्तालाप दिया गया। इन वार्तालाप को आपको पूर्ति करनी रिक्त स्थानों की, इसके भी आप देख सकते हैं। इन शब्दों को ही आपको इन रिक्त स्थानों में जमाने होंगे। तो इसको ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको करके आप 4 नंबर आराम से पा सकते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट सवाल है 20वां सवाल, जिसमें आपको सब वाक्य दिए गए, ये सभी हिंदी के वाक्य दिए गए हैं और इनका आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। सब में से आपको 4 वाक्यों का अनुवाद करना है और 2 वाक्य आप इसको छोड़ सकते हैं, यानी कि आपको 4 वाक्यों का अनुवाद करना होगा और आपको 4 नंबर मिलेंगे। हिंदी भाषा में दिए गए और संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है, तो इसको आप कर सकते हैं। अब इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं। तो ये रही आपके मॉडल पेपर 2 की संपूर्ण आंसर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके खंड अ के आंसर बताए गए हैं, जिसमें जो वस्तुनिष्ठ सवाल थे उसके आंसर हैं।
इसके बाद जो आपके रेगिस्तान पूर्ति वाले थे उसके आंसर बताए गए। इसी तरह यहाँ पर बाकी सभी सवालों का आप आंसर देख सकते हैं। उसके बाद खंड ब के आंसर है, यहाँ इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद खंड स के आंसर यहाँ पर बताए गए हैं। मैं आपको धीरे धीरे ऊपर करके दिखा देता हूँ ताकि आप वीडियो को रोक कर भी आराम से देख सकते हैं। यदि आपको एक बार नहीं दिखता है तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। इसके बाद खंड द के आंसर हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी जो प्रार्थना पत्र थे उसका आंसर बताए गए, यानी अथवा वाले सवालों दोनों के आंसर बताए गए हैं। तो आप आराम से जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं आराम से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।